नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक, जब वो घर में है तो एज़ अ पेरेंट या गार्जियन हम कैसे उसके इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, और दूसरा, जब वो स्कूल में होता है, तब एज़ अ टीचर हम उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो फर्स्ट पार्ट है कि जब वो घर में है तो एज अ पेरेंट और एज अ गार्जियन हम कैसे उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करें। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें कोई भी चीज़ जो है वो कब इंटरेस्टिंग लगती है, जब वो अट्रैक्टिव होती है। तो हम पढ़ाई में ऐसा क्या करें कि उसे पढ़ाई अट्रैक्टिव लगे। सबसे पहली चीज़, हम उसकी पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे उसका अट्रैक्टिव बैग खरीद सकते हैं, बॉक्स है, उसकी बुक पे इंटरेस्टिंग कवर या स्टिकर्स लगा सकते हैं, उनकी बॉटल अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लगने लगता है। कैसे? जैसे मान लीजिए उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कोई, और उस पे आपने अच्छा सा स्टिकर लगाया हुआ है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल सब्जेक्ट्स जनरली माने जाते हैं। सोशल साइंस, तो इन सब सब्जेक्ट्स में हम स्पेशल अच्छा कवर लगा सकते हैं या उनके मोस्ट फेवरेट स्टिकर्स लगा सकते हैं। दूसरा, या फिर जैसे बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, या साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस भी जनरली बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो हम ऐसे सब्जेक्ट्स को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनको अट्रैक्टिव कवर में कवर कर सकते हैं। तो वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि भाई मुझे भीम पसंद है तो भीम वाला स्टिकर तो साइंस में लगा है, चलो अच्छा आज पढ़ ही लेते कैसा है। ऐसा हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, हम अगर अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो हम उसकी स्टडी की प्लेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब स्टडी की प्लेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टडी की जो प्लेस होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज वो बेडरूम में पढ़ रहा है, कल को वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ने लगता है, परसों वो जो है सोफ़ा पे बैठ के पढ़ने लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसका स्टडी का प्लेस जो है वो एक होना चाहिए। कोशिश करिए कि एक पर्टिकुलर जगह ऐसी चुनिए जहाँ पे सामने दीवार हो और एक टेबल और एक चेयर हो जिस पे वो सीधे बैठ सके और पढ़ाई कर सके। दूसरी चीज़, जो स्टडी का लाइटिंग वर्क होना चाहिए वो टेबल लैम्प से होना चाहिए। रूम लाइट क्या होती है, वो पूरे रूम को दिखाती है तो वो बच्चे का माइंड डाइवर्ट करता है। लेकिन टेबल लैम्प की जो लाइट है वो सीधे उसकी बुक या कॉपी पे पड़ती है, तो उसका फोकस जो है वो अच्छा बनता है। दूसरी चीज़, उसकी स्पेस में जो स्टडी की स्पेस है उस पे हम फ्लावर पॉट लगा सकते हैं, या कुछ टेडी बियर जो भी बच्चे को पसंद है वो हम रख सकते हैं। हम उसको और सजा सकते हैं, कुछ थॉट्स या कुछ कार्टून्स वगैरह उसकी दीवार पर चिपका सकते हैं। तो इस तरह से, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसकी स्पेस पे उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरी वो बुक तो वहाँ है, वहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं, अच्छा बैग तो मैंने उस कमरे में रखा हो, ये नहीं होना चाहिए। बच्चा जब पढ़ने बैठ रहा है तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसकी बैग, पानी का पीने के लिए पानी, और उसकी सारी सामान बुक्स जो हैं वो उसके पास हैं या नहीं। कोशिश करिए कि जहाँ आपने उसका स्टडी टेबल रखा है उसका स्टडी रैक भी, यानी कि जहाँ पे उसमें कॉपी किताब उसका सामान रहता है, वो भी साथ में अटैच्ड हो या बगल में ही हो ताकि उसे कहीं जाना ना पड़े। ये तो हो गई उसकी स्पेस को या उसका इंटरेस्ट डेवलप करने की, उसकी चीज़ों को अट्रैक्टिव करने की। अब बात करते हैं कि उसका हम मेंटली कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब बच्चा पढ़ने बैठ रहा है तो उसका पेट तो नहीं खाली है, कहीं वो भूखा तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। जब हमें भूख लगती है तो हमारा मन नहीं लगता, तो बच्चे का कैसे लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि बच्चा स्कूल से आया और हमने बैठा दिया चलो बैठ के पढ़ाई करो, या शाम को खेल के आया उसकी एनर्जी तो सारी चली गई और मम्मा ने कहा चलो बैठ के पढ़ाई करो। तो क्या करना चाहिए? पहले बच्चे को भूख शांत करनी चाहिए, उसे कुछ खिलाइए, उसका पेट भरा रहेगा, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज़ वो झुंझलाएगा, परेशान होगा और उसका मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तीसरी इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसके साथ बैठिए, उसके फ्रेंड बनिए।
जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बच्चों को चाहिए कि उनका गार्जियन जो है कमांडिंग नहीं हो, बल्कि फ्रेंडली बिहेवियर हो, उनसे वो चीज़ें अपने मन की शेयर कर सके, बिल्कुल झिझक ना हो। तो उससे फ्रेंड बनिए, उससे फ्रेंडली ट्रीट करिए, कोशिश करिए कि उसकी पर डे की जो प्रॉब्लम है वो उसी दिन सॉल्व की जाए। उससे, वो स्कूल से आ रहा है या कॉलेज से आ रहा है तो उससे बैठ के बातें कीजिए, एज अ फ्रेंड बातें करेंगे तो उसे भी बात करना ज़रूर अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि कुछ काम में वो गलत हो, उसने गलती की हो, तो हमें ये नहीं करना तुमने ये क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा आपसे दूर जाता है, अरे यार मम्मी डांटती हैं, पापा डांटते हैं, अब हम नहीं बताएंगे, बिना मतलब बेइज्जती करते हैं, डांटते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम नहीं बैठेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें उसका कंपैरिजन पहली बात तो बिल्कुल नहीं करना है, हमें उसका फ्रेंड बनना है। अरे यार तुमने ठीक तो किया, कोई बात नहीं, चलो जाने दो। लेकिन अगर इसको ऐसे के बजाय, मारपीट के बजाय अगर इसको प्यार समझाते तो शायद ज़्यादा समझ में आता। एक बार ये तरीका ट्राई करना। मारपीट करने, देखो तुम्हें भी चोट लग गई, क्या मतलब हुआ, अपना भी नुकसान हुआ। अगर प्यार से करते तो तुम्हें पॉजिटिव ही आती। कुछ इस तरह से चीज़ों को मोटिवेट करते हुए हमें उसे सही राह पे लाना है। तो एज अ फ्रेंड हमें उसे डिस्कस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने बताया कि उसको कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है कि उनका बेटा अच्छा है तुम नहीं अच्छे हो। इसके लिए हम कर सकते हैं एक बहुत अच्छी चीज़, जो उसका स्टडी टेबल है उसके सामने जो आपने दीवार रखी है, जैसा मैंने बताया कि दीवार के सामने होना चाहिए, आप उस पर एक बड़ा सा लिख कर लगा सकते हैं, आई लव यू एंड यू आर द बेस्ट, स्माइली के साथ, योर मॉम एंड योर डैड, या योर ब्रदर योर सिस्टर, जो भी आप हैं। तो आप उसको लगाएंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो पढ़ने बैठेगा तो वो देखते ही आपके प्रति बहुत प्यार आएगा, उसे अट्रैक्शन होगा आपके प्रति, एक बहुत अच्छा जुड़ाव बनेगा। ये सरप्राइज़ दीजिए, उसे नहीं पता चलना चाहिए। आज वो स्कूल से आ रहा है और अचानक मुझे स्टडी प्लेस पे उसे वो स्टिकर दिखे, वाह ये क्या किया मम्मा, मुझे तो पता था, कोई बात नहीं, मैंने तो लिख दिया ताकि तुम्हें हमेशा पता रहे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को मोरल सपोर्ट में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि बच्चों को सरप्राइज़ गिफ्ट्स या शाबाशी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो ये होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों के साथ मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन चीज़ों को रिमेंबर करने में, लर्न करने में यूज़ होता है। और साथ ही साथ आप भी बैठिए तो एक कम्युनिकेशन, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। दूसरी, आपको कम्युनिकेशन बनाना है उसके टीचर्स से भी। टीचर के साथ आप हमेशा जुड़िए। अगर आप मीटिंग में नहीं जा पाते तो आप फ़ोन से कांटेक्ट करिए या किसी और दिन जाकर मिलिए, लेकिन टीचर से कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। स्कूल में बच्चों को टाइम टेबल फॉलो कराया जाता है तो वो उसके लिए हैबिचुअल होते हैं। घर पे जब आप टाइम टेबल बनाएं तो आप नहीं बनाएंगे टाइम टेबल, वो खुद बनाएगा, आप सिर्फ बैठेंगे और उससे डिस्कस करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना अच्छा होता है तो मैंने स्टडी टाइम जो है 5 से 7 सुबह लिख दिया, जबकि बच्चा तो सुबह उठ ही नहीं सकता, उसकी एफिशिएंसी ही नहीं है। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे की एफिशिएंसी किस में है, उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, या वो किस चीज़ में किस टाइम ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में। वो बच्चा रात में ज़्यादा देर तक जग सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह से जगता है, तो हम उसे रात में स्टडी टाइम बनाएंगे उसका। अगर वो सुबह जग सकता है तो बहुत अच्छी बात है, सुबह हम उसका स्टडी टाइम बनाएंगे। तो बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए उसका स्टडी टाइम, प्लेइंग टाइम, गेम्स टाइम, स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर एक दिन उसने फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। मतलब एक थोड़ा सा माहौल फ्रेंडली रखेंगे तो बच्चा आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, मेरा बच्चा अभी 2.5 साल का है और मैंने देखा है कि उस, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसे अल्फ़ाबेट्स पूरे याद हो गए। याद नहीं का मतलब, वो बीच-बीच में से उन्हें पहचानता है, 1 to 10 पहचानता है, और हिंदी भी उसने शुरू कर दी है, 2 लाइनों से हिंदी भी याद हो चुकी हैं। बिल्कुल बीच में से आप कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी अक्षर या कोई भी नंबर लिखिए और वो उसे बताता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने जो स्कूल में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मैंने उसे घर में दी हैं। उसके लिए फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, उसको मैंने एक वाइट और ग्रीन बोर्ड दिया हुआ है जिस पे वो मार्कर से खुद ही लिखता रहता है। 2 साल का बच्चा लिख नहीं सकता, लेकिन जब मैं लिखती हूँ उसने पहचान लिया, अब वो खुद ही बनाएगा, मम्मा ये वी, ये 1, सी, कुछ भी जैसा भी घुमाएगा वो बोलता है। टीवी में जो चैनल्स लिखे रहते हैं उस पे पढ़ता है, अरे ये तो Z है, हाँ। तो ये वो बच्चा, आपको विश्वास नहीं होगा, हाथ में मैं लिख देती हूँ और वो
इस तरह से मैंने उसको पढ़ाया। ब्लैक बोर्ड पे जनरली बच्चे स्कूल में डरते हैं लिखने से, तो जब घर पे उसके पास उसका, आप देखिए कि वो स्कूल में ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है, वाइट बोर्ड में जो भी लिख रहा है, उसका एक छोटा वर्जन आप घर में रख सकते हैं। उस पर वो बैठ के पढ़ाई करे, खड़े होकर पढ़ाई करे, टहल के पढ़ाई करे, तो वो एक उस माहौल से फ्रेंडली होगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे को जो स्टडी का जो उसका मटेरियल है या जो उसकी क्लास है उसमें क्या कंटेंट है, इससे हमें वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसकी साइंस में क्या क्या चैप्टर्स हैं, उसके मैथ्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं, स्पेशली ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि तभी हम बच्चे की स्टडी को उसकी डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं। हालांकि टीचर्स बताते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो हम करवाएंगे, क्योंकि डेली लाइफ में घर पे तो हम हैं उसके साथ, तो हम उसके एग्जांपल्स को घर में उसे दिखाएंगे। कैसे? मान लीजिए कि एग्जांपल कि जूते हैं या स्लीपर्स हैं, तो बेटा ऊपर तो सुंदर है, चलो ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी तली में इतनी सारी डिज़ाइन क्यों बनी होती है? या फिर मान लो पेन ही है, तो पेन निब की तरफ से ज़्यादा चुभती है और ऊपर साइड से कम चुभती है, ऐसा क्यों? प्रेशर है, चप्पल में फ्रिक्शन है, या LCM HCF के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में उसे बता सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों को हमें सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि उसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, सोशली भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेंटली तो आप स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। फिज़िकली आप गेम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और इमोशनली और सोशली स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा तरीका है, बच्चे को बाहर ले जाइए। जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो बच्चे को लेकर जाइए, और चीज़ों का हिसाब किताब उसका अच्छा होगा। साथ ही साथ जो चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे वो मसाला आप ख़रीद रहे हैं या कोई सोप ख़रीद रहे हैं, हैंड वॉश ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डिस्कस करिए। आप पता नहीं भी नहीं चलेगा, और उसका इतना अच्छा इंटरेस्ट होगा पढ़ाई में कि आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पता होगा ये क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं। और आजकल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, वो खुद नेट पे सर्च करेगा ये क्या होता है, कितने केमिकल्स अजीबोगरीब होते हैं, उसके बेनिफिट्स वो देखेगा, अच्छा ये इसमें ये चीज़ यूज़ होता है, ये काम करता है। तो इंग्रेडिएंट से बच्चों से डिस्कस करिए। इससे क्या होता है कि बच्चा अपनी पढ़ाई को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करता है, और जब डेली लाइफ में वो देख रहा है कि कैसे हमारी स्टडी, हमारी पढ़ाई यूज़ हो रही है, तो फिर उसका इंटरेस्ट डेफिनेटली पढ़ाई में डेवलप ज़रूर होता है। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो कि बच्चे को पढ़ाई में घर पे अगर वो है, या आपके साथ एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन वो आप हैं उसके साथ, तो फिर किस तरह से आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मोरल बच्चे में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने डेवलप करवाया, और डेफिनेटली ये मुझे आज ही बहुत यूज़ करता है कि हमें जो भी है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि हम बच्चे को स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, तो बहुत सारे बैकग्राउंड्स के बच्चे वहाँ पे आते हैं, तो वो बच्चा अपने आप को कंपैरिजन ज़रूर करता है। उसे लगता है वो उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मम्मा उसके पास तो वो वाला बैग है, या वो वाली पेन है, ऐसा वैसा। तो बच्चे को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम खुद बच्चे के लिए एग्ज़ाम्पल होने चाहिए। हमें खुद में एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है कि मेरी मम्मा देखो कैसे रह लेते हैं, या मेरे पापा देखो कितने अच्छे से रहते हैं इतने चीज़ों में, तो हमें कैसे लाना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चे को यही बताना ज़रूरी है कि कामयाबी में तुम्हें अपने आगे वाले को देखना है, लेकिन सुविधाओं में या चीज़ें जो उनके पास है उसमें हमें अपने से पीछे वालों को देखना चाहिए। तभी हम एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बच्चे का जो लाइफ का मोटो होना चाहिए वो कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक पीसफुल सेटिस्फाइड लाइफ होनी चाहिए। तो ये भी मोटो उसके अंदर सेट करिए। ये नहीं कि तुम्हें डॉक्टर बनना, तुम्हें इंजीनियर बनना, नहीं, तुम्हें एक खुशहाल ह्यूमन बीइंग बनना है। जब आप उसको मार्केट में ले जाएंगे तो एक तो आपने से शॉपिंग कराई, उसके सब्जेक्ट का नॉलेज दिया, दूसरा उसने सोशल डेवलपमेंट भी किया। कैसे? वहाँ पे कई एज ग्रुप के लोग होते हैं, तो उसमें कैसे एडजस्ट करना, कहीं भीड़ भाड़ होगी तो वहाँ कैसे एडजस्ट करना, गुस्सा को कैसे कंट्रोल करना है, या चिड़चिड़ाहट को कैसे कंट्रोल करना है, जाम लग गया है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो तब डेवलप होती हैं जब बच्चा सोशली रहता है। बस इतना जानिए कि एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, हमें उसके सामने हमेशा ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होते हैं जिससे कि बच्चा जो है वो अच्छी तरह से एक वेल डेवलप्ड बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बन सके। उम्मीद है आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। नमस्कार।